हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। आज मैं लेकर आ गया हूं आप सबके सामने कैलेंडर चैप्टर का पार्ट 3। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट इस चैप्टर के अपलोड कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने उन दोनों पार्ट्स को देख लिया होगा। अगर आपने अभी भी उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, देन आप पार्ट 3 यानी कि इस वीडियो पर आइएगा। ये वीडियो किसी भी वनडे एग्ज़ाम में जिसमें भी कैलेंडर चैप्टर पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी के वनडे एग्ज़ाम का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो देख सकते हैं और ये वीडियो होने वाले हैं रामबाण, यानी कि जितने पार्ट्स में भी मैं ये वीडियो बनाऊंगा लगभग 4 से 5 पार्ट, कोशिश करूंगा कि 4 पार्ट में कैलेंडर चैप्टर को भी ख़त्म कर दूं। उसके बाद आप बस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद थ्योरी का कॉन्सेप्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपको कैलेंडर के बारे में पूरे यूट्यूब पर कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यकीन मानिए सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने क्लॉक चैप्टर को भी 4 पार्ट्स में ख़त्म कर दिया है और उसके बाद आपको क्लॉक चैप्टर को कहीं से भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट वहाँ सिखा रखे हैं, बस आपको उन वीडियोस को देखने के बाद केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। तो आज चलते हैं सीधे बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से यदि कोई आपको तिथि दे दी जाए, यानी कि कोई तारीख आपको बता दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस तारीख को कौन सा दिन पड़ा था या पड़ेगा, है ना, पड़ा था या पड़ेगा, तो आप उस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे। तो आज चलिए उस तरीके के क्वेश्चंस को हल करने का तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे हमारे देश की जो एक इम्पॉर्टेंट तारीख है जो आपको पता है 15 अगस्त, जिस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत हम इसी तारीख से करते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आपसे कोई तारीख देकर आपसे दिन पूछे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए नंबर कोड। हर महीने का आपको नंबर कोड मालूम होना चाहिए, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख रखा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ आप इसको लैंडस्केप मोड में देख लीजिएगा तो दिखने लग जाएगा, नहीं तो मैं आपको इसको पढ़कर बता दे रहा हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो ये जो कोड है वो लिखा है यहाँ पर 14, 40, 250, 36, 146। सामान्य वर्षों में, सामान्य वर्ष के लिए जो महीनों का कोड होता है वो होता है 14, 40, 250, 36, 146। ठीक है। यदि लीप वर्ष हो, लीप वर्ष आपको पता है ना, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। यदि लीप वर्ष होगा तो उसमें जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाएगा, जो कि हो जाएगा 0 और 3, 0 और 3। उसके बाद का जो कोड है वो नंबर कोड है मंथ का, वो सेम रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि लीप ईयर में क्या कोड रहेगा और सामान्य वर्ष में क्या कोड रहेगा। एक बार फिर से उसको रिपीट करते हैं, आप भी बोलिएगा, मैं भी बोलता हूँ। 14, 40, 250, 36, 146। एक बार फिर से बोलिएगा, 14, 40, 250, 36, 146। आइए मैं इसको याद करने की आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं कि अगर आप इसको भूल जाते हैं तो कैसे आप नंबर कोड को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पर आना है 12 का स्क्वायर, फिर आएगा 0, फिर आएगा 5 का स्क्वायर, फिर आएगा 0, फिर आएगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर और उसके बाद 12 का स्क्वायर प्लस 2। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो आप इसको याद कर लीजिए, जिससे आपके जो नंबर कोड है वो भी याद रहेगा। तो कैसे, 12 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 144, उसके बाद 0, 5 का स्क्वायर 25, फिर 0, 6 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, उसमें 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 146। तो यही पूरा आपका कोड लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पर आपको पढ़कर बताया था।
14, 40, 250, 36, 146 कैसे याद रखेंगे? या तो आप डायरेक्टली ऐसे याद कर रख लीजिए, और मैं तो कहता हूँ आप ऐसे ही याद रख लीजिए, जैसे मुझे याद है वैसे ही आप याद रख लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक भी चाहिए तो देख लीजिए, पहले 12 का स्क्वायर लिखेंगे फिर 0, फिर 5 का स्क्वायर लिखेंगे फिर 0, उसके बाद 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे और फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी याद रखने की। तो अब हम बढ़ते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की ओर कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा। नंबर कोड तो आपको याद हो ही गया है। अब आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो तारीख दे रखी है तो उसको हमें लिखना होगा सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो साल है, ये जो वर्ष है, वो सामान्य वर्ष है या अधिवर्ष है। अगर वो सामान्य वर्ष है तो उसके हिसाब से मंथ का कोड लिखेंगे, अगर अधिवर्ष है तो उसके हिसाब से लिखेंगे। अधिवर्ष और सामान्य वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी के कोड में ही अंतर है, बाद बाकी के कोड तो समान है, ठीक है। तो 1947, तो आपको पता है अगर अंतिम दोनों अंक को 4 से विभाजित करें, 4 से विभाजित करने पर पूरा विभाजित हो जाए तो वो लीप ईयर कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कुछ शेषफल भी बच गया है, तो शेषफल बच जाने के कारण ये जो है लीप ईयर ना होकर सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में हम अगर देखें तो अगस्त महीने का कोड कितना है, तो अगस्त महीने का कोड है हमारा 3। तो 15 यानी कि ये हमारा हो गया डेट, ये क्या होगा डेट या कह लें कि डे, कौन सा दिन है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा मंथ, तो मंथ का कोड कितना आया 3 आया। मंथ का कोड कितना आएगा, वो आया हमारा 3। उसके बाद हमें ईयर, ईयर जो दे रखा है उसके अंतिम 2 अंक आपको लिखने हैं। जो भी आपको वर्ष दे रखा है उसके केवल अंतिम 2 अंक ही आपको लिखने हैं। तो चलिए उसको भी लिख देते हैं यहाँ पर 47। तो यहाँ लिख दें लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, साल के अंतिम 2 अंक जो भी होंगे उनको लिख देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आ गई है, ठीक है। अब जो अंतिम 2 अंक हैं उनको 4 से विभाजित करेंगे, उसके बाद जो भी हमारा क्वोशिएंट आएगा वो भी यहाँ पर लिखेंगे। तो 4 से विभाजित करने के बाद हमारा क्वोशिएंट कितना आया है, वो आया है 11, तो इसको भी यहाँ पर लिख देंगे। तो इतना सब कुछ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। 5 3 8, 8 1 9 और 9 7 होता है 16, एक कैरी 2 6 और 1 7। तो ये हमारा टोटल समेशन कितना हो गया, ये हमारा सम हो गया 76। कितना सम हो गया, 76 हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? बहुत आसान सा है, कुछ टफ नहीं है इसमें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले लिखना है हमें दिन, कि कौन सा दिन है। उसके बाद महीना, उस महीने का कोड, अगर सामान्य वर्ष है तो सामान्य के हिसाब से, लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के हिसाब से। उसके बाद अंतिम 2 अंक लिखने हैं हमें, किसके, ईयर के। फिर ईयर को 4 से विभाजित भी करना है और उसके बाद हमें वो अंक लिखने हैं जो हमारा क्वोशिएंट आता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो भी सम निकाला तो हमारा सम आ गया 76। अब हमें निकालने हैं इसमें विषम दिन। क्या निकालेंगे हम इसमें, सेकंड स्टेप हमारी जो है वो है विषम दिन निकालेंगे। तो विषम दिन निकालने के लिए आपको पता है यदि कोई भी दिन अपना सप्ताह पूरा नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं विषम दिन। तो बस 7 से कर देंगे हम इसको डिवाइड, तो ये आ जाएगा 7 एकम 7 0 6। अब तो डिवाइड होगा नहीं, तो यानी कि विषम दिन कितने आ गए हमारे, कुल 6 विषम दिन आ गए। तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गई, स्टेप नंबर 2 आपको समझ में आ गई। बस अब आपका लास्ट स्टेप रह गया और आपका आंसर सीधा आपके सामने। वो लास्ट स्टेप देखिएगा क्या है, अगर विषम दिन की संख्या 1 हो तो वो दिन होगा हमारा संडे। यदि विषम दिन की संख्या 1 हो तो वो हमारा दिन कौन सा होगा, संडे। अगर 2 हो तो वो हमारा होगा मंडे। अगर विषम दिन की संख्या 3 हो तो वो हमारा होगा ट्यूसडे। 4 हो तो वेडनेसडे, 5 हो तो थर्सडे, 6 हो तो फ्राइडे, ठीक है। अब 7 तो विषम दिन होंगे नहीं, क्योंकि 7 अगर होंगे तो डिवाइड कर देगा। अगर यहाँ 0 विषम दिन हो, 0 अगर यहाँ रिमाइंडर हो तो रिमाइंडर ही तो विषम दिन होगा। तो 0 अगर है तो वो आंसर हमारा होगा सैटरडे। वो कितना आंसर होगा हमारा, वो हमारा होगा सैटरडे।
तो ज़रा यहाँ देख लेते हैं हमारे विषम दिन कितने आए हैं। विषम दिन हमारे आए हैं 6। तो 6 पे हमारा क्या आ रहा है, वो आ रहा है फ्राइडे। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन था, तो उस दिन था शुक्रवार। कौन सा दिन था, शुक्रवार था। उम्मीद है आपको जो मेथड मैंने आपको समझाया है वो समझ में आया होगा कि किस तरीके से यदि कोई दिनांक या कोई तिथि, कोई तारीख आपको दे दी जाए और आपसे वहाँ पर उसका दिन पूछा जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इससे मुझे मिलता है एक मोटिवेशन, और इस मोटिवेशन से मैं आपके लिए नए नए वीडियोस इसी तरीके से लाता रहूँगा जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक फ्री टेलीग्राम चैनल आपके लिए स्टार्ट किया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको फ्री में पीडीएफ्स, प्रैक्टिस सेशंस जो भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा तो सब कुछ कंटेंट आपको वहीं पर मिलेगा। तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए, वहाँ पर लिंक है टेलीग्राम चैनल का, लर्न विद रजत, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं एक रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब मुझे नहीं पता कि कौन सी डेट है, क्या उस दिन निकलेगा, तो मैं एक रैंडमली डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज़ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक डेट 10 सितंबर 1990। 10 सितंबर 1990 को कौन सा दिन था, सही है। तो अभी आपको करना है इस क्वेश्चन को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे दिन यानी कि तारीख, वो हो गई 10। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो महीना है, ये जो साल है 1990, क्या ये क्या ये लीप ईयर है या सामान्य ईयर है। तो 1990 में अंतिम 2 अंक को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे 4 से। तो 4 दूनी 8, ये हो गया 1, 4 दूनी 8 और ये हो गया 2, यानी कि यहाँ पर बच रहा है रिमाइंडर। तो ये तो ये क्या है, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में सितंबर का कोड कितना है, वो है 6। कितना है कोड, 6। आप प्लीज़ इस टेबल को भी नोट कर लीजिएगा और इसके आगे लिख लीजिएगा कि सितंबर का है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, ये बहुत ज़रूरी है, इनको आपको नोट्स में लिखना है। ठीक है, 1990 में अंतिम 2 अंक क्या है, वो है 90। अंतिम 2 अंक को अगर हम 4 से विभाजित करें तो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 22। इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो वो आएगा हमारा 6 2 8, ये आएगा 9 2 11 और 1 12। कितना आ गया हमारा, 128 आ गया। कितना सम आ गया हमारा, 128 आ गया। 6 2 8 9 1 10 2 12। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो सम आया है हमारा, इसमें क्या निकालने हैं, हमें विषम दिन निकालने हैं। क्या निकालने हैं इसमें, विषम दिन निकालने हैं। विषम दिन निकालने हैं। तो विषम दिन निकालने के लिए इस सम को हम करेंगे 7 से डिवाइड और हमारा आंसर देखते हैं कितना आता है। 7 एकम 7, बचेगा 5 8। ठीक है, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56। तो विषम दिन यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 के लिए मैंने आपको बताया था, 1 आए तो संडे, 2 आए तो मंडे, 3 ट्यूसडे, इस तरीके से 0 आए तो सैटरडे। तो 2 पे क्या आया यहाँ पर हमारा, मंडे आया। क्या आया, मंडे आया। आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे अगर कोई आपको दिनांक दी जाए तो आप वहाँ से उसका दिन पता कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन होने वाला है, बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है, बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। और वो डेट को हो सकता है कि आप लोग वीडियो भी उसी डेट को देख रहे हों, यानी कि जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूंगा ये वो तारीख होने वाली है। और ये वो तारीख है 15 अगस्त 2022। 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा।
आपको ये क्वेश्चन में निकालना है। वैसे तो मेरा मन था कि इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दूं ताकि आप इसका आंसर मुझे कर पाएँ, लेकिन मैं होमवर्क के लिए कोई और क्वेश्चन दे दूंगा। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, तो ज़रा उसको भी ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको 1900 साल का दिया हो, 1901, 1902, 1903 इस तरीके का दिया हो, तो जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था आप उसको वैसे ही करेंगे, कोई चेंज नहीं करना है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन आपको 2000वीं साल का दिया हो, यानी कि 2001, सन 2002, सन 2022, सन 2025 इस तरीके से, तो जो भी हमारा सम निकला था उसमें क्या करेंगे, +6 और कर देंगे। क्या करेंगे, +6 और कर देंगे। ऐसे अगर 2100वीं साल का कोई क्वेश्चन दिया हो, 2101, 2102, 2105, 2122, तो क्या करेंगे, +4 कर देंगे। ऐसे ही अगर 2200 साल का दिया हो कोई क्वेश्चन, 2201, 2202, तो कर देंगे +2, तो कर देंगे +2, +6, +4, +2, 2000वीं साल, 2100वीं, 2200वीं। ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पीछे का पूछ दे, 1800वीं साल का कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 1801, 1802, तो उसमें क्या करेंगे, +2 करेंगे। 1700 में +4 करेंगे, 1600 में +6 करेंगे। आगे बात समझ में, तो इस बात को भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अगर क्वेश्चन 1900वीं साल का है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कुछ होता है तो आप उस तरीके से उसको जोड़ लेंगे। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 15 अगस्त में हमारी तारीख है 15, ठीक है। अगस्त का कोड, तो अगस्त का कोड हमें देखना है कि ये जो वर्ष है 2022, क्या ये लीप ईयर है? आप बताइए मुझे, ये जो वर्ष है 2022 क्या ये लीप ईयर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतिम दोनों अक्षर जो हैं, अंतिम दोनों अंक जो हैं वो 4 से विभाजित नहीं हो रहे हैं। तो अगस्त का कोड कितना है? अगस्त का कोड है हमारा 3। अगस्त का कोड हमारा कितना है? 3 है। इसके बाद अंतिम दोनों अंक लिखने हैं, वो हो जाएगा हमारा 22। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब इस अंक को 4 से विभाजित करना है, तो 4 से विभाजित करो 22 को, तो 4 पंजे 20, 2 बच गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 5। लेकिन ये क्वेश्चन कौन सा है? 2000वीं साल का है। तो मैंने आपको बताया था जब इस तरीके के क्वेश्चन तो क्या ऐड करेंगे? 6 और ऐड करेंगे। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 6 और ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो हमारा कितना आएगा इस सम? 5 3 8 2 10, 5 15, 15 और 6 21, 2 बचा, 2 और 2 4 और 1 5। तो हमारा टोटल सम कितना हो गया? 51 हो गया। हमारा टोटल सम कितना हो गया? 51 हो गया। अब इस 51 में क्या करना है? हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी है। तो विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 51 को भाग करेंगे 7 से, तो 7 7 49, और ये कितना आ गया हमारा? 2। कितने विषम दिन आ गए? 2 विषम दिन। अगर 2 विषम दिन है तो 1 को संडे, 2 को मंडे, तो इसलिए इसका सही आंसर आएगा मंडे। क्या मुझे बताइए कि इस बार जो 15 अगस्त है क्या सोमवार को पड़ रही है? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिएगा। एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट जो लोग पेड बैच में भी कभी कभी नहीं सिखाते या पेड बैच में ही सिखाते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, हर जगह ये कॉन्सेप्ट काम आते हैं। मैं तो आपको ये पैट के लिए सिखा रहा हूँ। तो समझ लीजिए कि आपका लेवल कहाँ पर होने वाला है, रीजनिंग के सेक्शन में, है ना। इसी तरीके से मैंने क्लॉक चैप्टर में भी वो सारे ट्रिक्स, टिप्स, कॉन्सेप्ट सिखा रखे हैं जो एसएससी में भी काम आते हैं। तो आपका जो लेवल होने वाला है वो लोगों से आगे होने वाला है। बस क्या करें, इनको एक बार देखें और प्रैक्टिस करें। मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊँगा इन चैप्टर्स के लिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, उम्मीद है आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, है ना। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। मैं आपके लिए देता हूँ एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई किया कीजिए, अपनी फीडबैक दिया कीजिए, ताकि मुझे
पता लग पाए कि आप किस तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, है ना, और भी जो भी आपका फीडबैक हो। चलिए क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, 2 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा? 2 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो इसका आंसर मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में दी, ठीक है। तो मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा अब नहीं खींच रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारे जो इम्पोर्टेंट PDFs होंगी मैं उन्हीं टेलीग्राम चैनल पर डालूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।